Welcome back to the channel. So in this video we'll study about the effect of substituents on the acidic strength of carboxylic acid. ठीक है, so like carboxylic acid की strength पे, acidic strength पे substituent का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. ठीक है, सो अब पहले हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में वो ग्रुप्स आते हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, और यू कैन से नेगेटिव आई इफेक्ट होता है और नेगेटिव आर इफेक्ट होता है. ठीक है, या दोनों होते हैं. सो इंक्रीजेज द दीज ग्रुप्स दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो, सबसे पहले इसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जनरली मैंने बनाया हुआ वो देखो कि सपोज ये कार्बोक्सिलेट आयन है और इसके साथ हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ. अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा. ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट यही होता है ना. ठीक है, सो ये अपनी तरफ इंटेंसिटी को विथड्रॉ करेगा. सो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी जो इंटेंसिटी है, जब पीछे जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसको पुल करेगा तो इंटेंसिटी जो है वो पीछे की तरफ पुल होगी. तो इट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर जो है और यू कैन से लाइक कि डिस्पर्सल जो है नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होगा. ठीक है, सो मोर इज़ द डिस्पर्सल, मोर इज़ द स्टेबिलिटी. सो प्रेजेंस ऑफ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे स्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, सो देयर बाय इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये मैंने लिखा भी हुआ है. सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है दे stabilizes the anion by dispersing the negative charge on the carboxylate ion. ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, जब हमने बहुत से कंपैरिजंस किए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन किया है फिनोल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंपेयर किया है परऑक्सी एसिड्स के साथ. ठीक है, बेंजोइक एसिड्स के साथ. तो तब मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि लाइक हमें ये चीज़ देखनी है कि कोई भी चार्ज है वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव. अब क्योंकि हम कार्बोक्सिलेट आयंस की बात कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज है. सो मोर इज द डिस्पर्सल, ऑलवेज मोर विल बी द स्टेबिलिटी. फाइन. अब नेक्स्ट देखो जनरली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप और यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हैं तो ऐसे ग्रुप्स कौन से होते हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और यू कैन से पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है और पॉजिटिव आर इफेक्ट होता है, या दोनों ऑपरेट होते हैं. ठीक है, सो दे डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब ये क्यों डिक्रीज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिडिटी को क्यों डिक्रीज़ करते हैं, एज दे इंटेंसीफाई द नेगेटिव चार्ज. अब व्हाट डज इट मीन, इस लाइन का क्या मतलब है. अब सपोज देखो, फिर से मैंने एक जनरली कार्बोक्सिलेट आयन बनाया है. अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, सो नाउ इट विल पुश इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बोक्सिलेट आयन. अब ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप जो लगा होगा जो भी लगा होगा वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ पुल करेगा. तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अब इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इट मीन्स मोर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑलवेज. क्योंकि चार्ज ज़्यादा हो जाएगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम ही होगी. ठीक है, सो अब देखो कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक इफेक्ट ऑफ दिस वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स इन इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो अब देखो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जिनका मैंने ऑर्डर बताया हुआ है यहाँ पर कि कैसे ये इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ CF3 लगा दें, व्हाट डज़ इट मीन, लगाना कैसे है इसको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पीछे जो है वो CF3 है, यानी कि CH3 अगर एसिडिक एसिड उसके जो सारे के सारे हाइड्रोजन्स को हमने F के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये CF3C ये ग्रुप हमने लगाया. अब क्या है ये ग्रुप क्या है, अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों जो हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. ठीक है, अब ये तीनों के तीनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को विथड्रॉ करेंगे, ये इससे विथड्रॉ करेगा, और अल्टीमेटली जो है देखो, अल्टीमेटली जो है वो यहाँ ऐसे विथड्रॉ आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा,
एक पुल आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे पुल होंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेटली किससे पुल करेगा, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को एज ए H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा। अब डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा लगा, अगर बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव आई इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे इसमें 3 फ्लोरीन्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो टेंशन ऑक्सीजन पे आएगी और वो H पॉजिटिव उतनी ही जल्दी रिलीज़ होगा, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आता है NO2, देन CN, ये और फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंड देन C6H5 है। अब ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखी है। अब ये चीज़ हमें एग्जांपल्स लेकर के और यहाँ कुछ कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, द फॉलोइंग एसिड्स दे आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये देखा जाए, अब ये तो मैंने प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिया है। क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक ये आपको स्पीशीज़ दी हैं, ऐसे जंबल उसमें दी हैं, बट यू हैव टू अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे भी पूछा गया है क्वेश्चन। सो इसमें मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब देखो आपके पास ये देखो, ये ग्रुप COH तो सब में कॉमन है। अब आपको कंपेयर कहाँ करना है, आपको हमेशा ही जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वहाँ पर आपने हमेशा सोचना है और वहीं पर रीजनिंग लगाने की कोशिश करनी है। अब ये देखो, यहाँ पे COH तो चलो सबके पास है कॉमन, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहे हैं। अब दूसरी बात, इन ग्रुप्स पे आ जाओ, सारे के सारे ग्रुप्स पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहीं तक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है। अब सबसे पहले और सबसे नियरेस्ट, ये भी नियरेस्ट है, मीन्स वेरी क्लोज टू, और यू कैन से नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो CF3, अब C तो सब में है, पहले इनको कंपेयर किया जाए। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो ट्राईफ्लोरो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको लगा लिया, फिर क्लोरो को लगा लिया, ठीक है। अब इसमें देखो 2 Cl हैं, तो फिर हमने इसको लगा लिया। तो ऐसे आपने सोच के लगाना है। फिर NO2 जो है वो इन ग्रुप्स के बाद आता है। और दूसरी बात, ये इस CH2 के पास अब एक ही लगा है और NO2 लगा है, ठीक है। और जिसकी जो भी अभी हमने ऑर्डर देखा, एक बार फिर से देख लो ऑर्डर, ये देखो, ठीक है। इसके बाद NO2 है, ठीक। अब उसके बाद जो है हमने NO2 लगाया। अब पहले उसमें तो मैंने कंपेयर किया है सिर्फ CF3 और NO2, बट देखो CCl3 है, 3 Cl ग्रुप लगे हैं, एक लगा होता तो शायद NO2 से हम उसको पीछे रखते, लेकिन 3 लगे हैं, फिर 2 लगे हैं, अब इसमें एक ही ग्रुप है, फिर NO2 लगा है, एंड देन उसके बाद जो है वो साइनाइड्स लगे, ठीक है। सो ये हो गया एक ऑर्डर, एक आप ऐसे सोच सकते हो। फिर उसके बाद लेट्स सी कि दूसरा कैसे दिया हुआ है। देखो ये चीज़ कॉमन, ये चीज़ कॉमन। अब उसके बाद देखो कहाँ डिफरेंस आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और COOH बीच में है और ये है। अब ये क्यों, इसको पहले क्यों नहीं रखा मिथेनोइक एसिड्स के, वो एसिड के, वो भी देखते हैं। अब देखो फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ज़्यादा इसका नेगेटिव आई इफेक्ट जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा है, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा, देन क्लोरीन वाला रखा, देन ब्रोमीन वाला रखा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन है ना, उसके ऊपर लगा हुआ है ब्रोमीन, और सारे इसी के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है Cl, ठीक है। देन दैट कि हमारे पास मिथेनोइक एसिड है, तो मिथेनोइक एसिड जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस। एक तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतना ही नेगेटिव, ये आगे मैंने एग्जांपल ले रखी है इसकी, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, उतना ही उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम आएगा, ठीक है, रिलीज ऑफ H+ पे। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या कंपेयर किया हमने, देखो बेंजोइक एसिड है हमारे पास C6H5COH, देन C6H5CH2OH, देन एसिटिक एसिड है, देन प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। अब देखो C6H5COH, अब इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट हमारे पास लगा है COOH, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लगा है, इसमें CH2 है, देन COH है, ठीक है। अब जो इसका जो C6H5 जो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने का, वो इस पर ज़्यादा आएगा,
क्यों इस पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लगा है COH के साथ, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लगा है तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल ये लगा है, कुछ तो इफ़ेक्ट इसका आएगा ही विदड्रॉइंग का, ठीक है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम आएगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में ये तो डोनेटिंग हो गया CH3, तो ये तो इसकी जो कहना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे तो कम ही होगी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट C6H5 लगा है, चाहे डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं है बट स्टिल इट इज़ देयर, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है। एंड सेम वे CH3 CH2 इसमें 2 लगे हैं। अब जैसे 2 लगे हैं, क्या क्या मतलब हो गया, ये है, ये भी पुश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी पुश करेगा, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे अगर ये आपको रेंडमली दे रखे हैं, यू हैव टू अरेंज, तो एक बार आप 2-3 स्पीशीज़ करके पहले कुछ चीज़ जिसमें कॉमन है वो दोनों साइड पे रखिए, फिर उनको सॉर्ट आउट करिए। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। पहले सबसे पहले मान लीजिए यही क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले तो आपने ये तो कॉमन हो गया, फिर आपने ये ग्रुप्स को कंसंट्रेट किया। पहली बात तो ये दोनों जो हैं वो दोनों सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और ये विदड्रॉइंग ग्रुप और ये भी है, बट एक डिस्टेंस बाद में लगा है, एक कार्बन बाद में लगा है, तो क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट है, ये फिर भी विदड्रॉइंग तो है ना, चाहे इसमें लगा हो, एक कार्बन के बाद लगा है, लेकिन ये तो डोनेटिंग ही है। तो ऐसे आपको सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये हमारे पास है मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब देखो मिथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब मिथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड को हमने प्रीवियस वीडियो में बड़े डिटेल में कंपेयर किया है, तो ये आपको रीजनिंग भी इसकी आनी चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट जो होता है, बट इसका जो पॉजिटिव आर इफेक्ट होता है ना, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आउटवेज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव आई इफेक्ट। और यू कैन से कि पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट पॉजिटिव आर इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आई से ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें हमने कंपेयर किया था, ठीक है, तो हमने नेगेटिव आई लेकर के कंपेयर किया जस्ट। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन है कि इसमें और इसमें कंपैरिजन है, ठीक है। सो इस वजह से हमने इसका प्लस आर इफेक्ट जो है ये इससे वीक कैसे होगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ये इसका ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट जो है वो यहाँ रीज़न मैंने लिख दिया है, प्रीवियस वीडियो में तो पूरी डिटेल में आपको करवाया हुआ है। सो फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विथ माइनस आई इफेक्ट, बट benzoic acid is a weaker acid than methanoic acid because positive R effect of C6H5 overweighs the negative I effect of C6H5 group, clear। और उसके बाद ये तो डोनेटिंग ग्रुप ही, और इसको तो कम होना ही है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। देन द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो कॉन्ट्ररी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ विनाइल ग्रुप लग गया है, ठीक है, दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक। अब विनाइल ग्रुप लग गया है तो हम तो मतलब ये सोचेंगे कि दे विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि रेजोनेंस करेगा और डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ऐसा नहीं है। अब देखो विनाइल ग्रुप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो इंक्रीजेज द एसिडिटी। कैसे इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी, अब देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, उसके बाद आपका जो है जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ये यू कैन से कि ये रेजोनेंस में हेल्प करता है। आप देखो क्यों, कैसे रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में आ गई, ठीक है। अब जब आपस में कॉन्जुगेशन में आ गई तो दे विल शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में मान के चलो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका हाइड्रोजन की बढ़ती है, या थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इंक्रीज होती है। जैसे sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की sp की ज़्यादा होती है
देन sp2 एंड देन sp3, ठीक है। सो ये sp की ज़्यादा होती है। तो दूसरा ये भी रीज़न है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच द कार्बोनिल ग्रुप, though this carboxyl carbon is attached, not carbonyl, this carbonyl carbon, but this is carboxylic acid, so carboxylic carbon that is attached। so ये भी रीज़न है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, ठीक है। सो इसमें एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोजीशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन जो है वो भी मैटर करती है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में। अगर मान लो हमारे पास सेम कार्बन, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे Cl है यहाँ पर। अब देखो मैंने पहले आपको बताया था, बस जब भी ऐसी चीज़ें अरेंज करनी हो तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले ढूंढा करो। तो जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाता है ना, तो रीजनिंग आप उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी आती है, ठीक है। अब देखो सब कुछ तो सेम है भाई, नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम है, Cl भी सेम है। अब कहाँ डिफरेंस आता है भाई? उसकी पोजीशन में, ठीक है। पोजीशन क्या है? अब देखो दिस इज अल्फा कार्बन, ये COH ग्रुप है, इसके नेक्स्ट कार्बन के साथ ही विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इस पर ज़्यादा आएगा और रिलीज जो है वो H+ का ईजियर होगा एज कम्पेयर टू दिस की, जिसमें जो है वो अल्फा और बीटा कार्बन पे लगा है और इसमें ये गामा पे लगा है, गामा कार्बन पे लगा है, ठीक है। सो इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग तो ये सारे ही ग्रुप्स हैं, बट जैसे जैसे डिस्टेंस उससे दूर होते जाते हैं उनका इम्पैक्ट भी जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर ने लिख के बता दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली विथ डिस्टेंस, सो इट इज स्ट्रोंगर एट अल्फा पोजीशन एज कम्पेयर टू बीटा एंड देन दैट ऑफ गामा, ठीक है। अब देखो इफ द प्लस आई इफेक्ट is large distance operating from the source, stronger is the acid and vice versa। अब देखो ये हमने एग्जांपल की थी, दोनों को मैंने कंपेयर कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जितना क्लोज होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यू कैन से ग्रुप्स विथ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, जितना दूर होगा सोर्स से, सोर्स मतलब COH, उतना ही एसिड जो है वो स्ट्रोंगर होगा। तो चलो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पर COH ये चीज़ कॉमन हो गई। अब डिफरेंस देखते हैं 1 2 3। अब मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप है, वैसे तो सारे ही कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, पर मैंने मिथाइल ग्रुप को एज सच Me लिख दिया है, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। फिर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट अब ये जो है मिथाइल थोड़ा और नियर आ गए, ठीक है, दोनों मिथाइल जो है इस पे लगे हैं, इस कार्बन पे। नेक्स्ट पे देखो अब एक इस पे लगा है और एक इस पे लगा है। अब देखो ये दूर हो गया, ये पुश तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन आते 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 थोड़ा कम ही रहेगा उसका इम्पैक्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं ना, तो ये क्या हुआ, बहुत दूर हो गया ना एज कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। फिर अब देखो ये क्या हो गए, दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे हो गए। अब हो इम्पैक्ट तो आएगा इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अभी भी ये उससे इस एक कार्बन अभी भी बीच में है जिस पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। फिर तीसरा देखो अल्फ़ा कार्बन पे ही मिथाइल लगा है और बीटा पे भी मिथाइल लगा है। अब इसका इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू इससे ज़्यादा आएगा ना, ठीक है, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम करेगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि जितना ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है उतना ही ये इंक्रीज कर रहा है, बट इसमें देखो एक कार्बन पे दोनों लगे हैं लेकिन वो बीटा पोजीशन पे हैं, लेकिन इसमें भी दोनों में दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, बट एक अल्फ़ा पे है और बीटा पे है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस ये जो अपना इम्पैक्ट डालेगा ये ज़्यादा डालेगा, और जो डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा डालेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। देन
उसके बाद ये भी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इसमें भी, और जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने करे थे उसमें बहुत सी रीजनिंग आती है, ठीक है। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से करना। देन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स। अभी तक तो हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंपेयर किया था, अब थोड़ा सा मिक्स कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं। अब जैसे इसमें मैंने क्या क्या लिया हुआ है, एक तो कार्बोक्सिलिक लिया हुआ है, ये फिनोल है, एल्कोहल्स लिए हुए हैं, ठीक है, एल्काइंस है, अमोनिया है, एल्केन्स है। अब एसिडिक जिसके नेम में ही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी स्ट्रेंथ तो फंक्शनल ग्रुप्स में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी ही है। सो दे आर स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू फिनोल्स। देन स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू फिनोल्स, दे आर स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू वाटर। आप एल्कोहल चैप्टर की वीडियोस जाके देखना दोबारा से एक बार पढ़ के, अगर एक बार पढ़ लिए तो एक बार दोबारा पढ़ ली है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। वहाँ मैंने एल्कोहल्स का वाटर के साथ, देन एल्कोहल्स का फिनोल के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे से डिटेल में हमने कंपैरिजन किया है। तो अब ये जो है मिक्स है, मिक्स कंपाउंड्स का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो देन उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो अभी मैंने बताया ना इसी वीडियो में, जो sp कार्बन होते हैं दे आर बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp, ठीक है। तो ये कार्बन भी, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। देन अमोनिया एंड देन एल्केन्स, मैंने वी नो दैट अब एल्केन्स है तो उनको कहीं तो लगाना ही है, हमने लास्ट में लगा दिया, बट दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सच एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट इट इज़ गिवन। तो देन वी अरेंज एट द लास्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।